ये बच्ची जिसकी मैंने आपको तस्वीरें स्क्रीन पर शेयर की हैं, ये बहुत ही कम उम्र 17 साल की बच्ची है। इस्लामाबाद में इसकी रिहाइश है और ये एक मारूफ टिकटॉकर है। तकरीबन 7,40,000 इसके फॉलोअर्स हैं और इस्लामाबाद की ये रिहायशी है। पीर की रात को इसके घर में जो है गेस्ट आता है कोई और इसको फायरिंग करके वहीं पे शूट कर देता है। मौके पे लड़की जो है वो कत्ल हो जाती है। लड़के का नाम जो है वो उमर हयात है और 22 से 23 साल तक उसकी उम्र है। लड़का जो है मौके पे फ़रार हो जाता है, लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस जो है इसको जाके फैसलाबाद में हिरासत में ले लेती है। यानी जो मुलजिम है वो गिरफ़्तार हो चुका है और उसने ये कन्फेस भी कर लिया है कि उसी ने कत्ल किया है और वो ख़ुद को लड़की का दोस्त बताता है। अभी तक तफ्तीश जो है वो जारी है, यानी कत्ल की वजह सामने नहीं आ सकी। लड़का जो है उसकी गन और लड़की का जो फ़ोन है वो भी तहवील में ले लिया गया है। इसकी वजह तो बहुत जल्द सामने आ ही जाएगी, लेकिन आप ये देखें कि कत्ल करना किसी को इतना आसान है कि आप जाके कहीं पे भी किसी को कत्ल कर दें। इवन आप उसके घर में जाके कितनी हिम्मत दिखाई है भाई, उसके घर जाके आपने उसके सामने बैठ के उसको कत्ल कर दिया है। यहाँ पे ये जंगल का कानून है, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी हम लोग जब तक कोई सख्त एक्शन नहीं लेंगे, हमारे जो हुकाम हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, वो जब तक कोई इस तरह से नहीं देखेंगी, नहीं पूछेंगी, इस तरह से किसी को सख्त से सख्त सज़ा नहीं मिलेगी, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। यानी वो इतनी कम उम्र बच्ची है कि क्या ही किया होगा, जो भी किया होगा उसने, तो कत्ल करना उसका वो बनता था। अगर उसने कत्ल कर भी लिया, वो क्या समझता है कि वो बच जाएगा? पकड़ा तो उसने भी जाना है, ज़िंदगी तो उसने अपनी भी दाव पे लगाई है, बर्बाद तो खुद भी हुआ है। इससे बेहतर था कि तुमने किसी को कत्ल करना है, तुम पहले खुद को शूट कर लो। मतलब हमारी यूथ को, हमारे नौजवान नस्ल को क्या हो चुका है ये कि किसी को पता ही नहीं है कोई कत्ल क्यों कर रहा है और कत्ल क्यों हो रहा है। ये तो क़यामत की निशानी है। यहाँ पर बहुत अफ़सोस की बात है, बहुत अफ़सोस की बात है। दिल से बहुत दुख हुआ कि इतनी कम उम्र बच्ची जो है, इतनी मासूम सी, इतनी खूबसूरत बच्ची, अभी जो भी था कत्ल करना तो उसका नहीं बनता था ना। जो भी था, जैसे भी था, उनके दरमियान जो भी मामलात थे, आया और उसने आके उसको कत्ल कर दिया। तो हमारे यहाँ पर हमारे हुकाम को ना बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। और जैसे भी है, कत्ल तो किसी सूरत में भी जो है उसका आपके लिए इतना आसान नहीं होना चाहिए कि आप किसी को भी जाके जो है वो आप कत्ल कर दें। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी, जो भी हुआ उसके लिए बहुत अफ़सोस है, लेकिन हमारे यहाँ हमें टिकटॉक को इतना ज़्यादा जो है वो नहीं प्रमोट करना चाहिए। टिकटॉक की वजह से बहुत सारे घर जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने एक और न्यूज़ सुनी थी कि टिकटॉकर को उसके शोहर ने कत्ल कर दिया है, किसी टिकटॉकर को उसके घर वाले कत्ल कर देते हैं, किसी टिकटॉकर को किसी वजह से। तो अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को आप देखें कि वो क्या कर रही हैं, वो क्या नहीं कर रही हैं। इस तरह से अपनी ज़िंदगी के साथ वो खेल रही हैं, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त के साथ वो खेल रही हैं। यहाँ पर मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बाद में जो है, अब वो बच्ची मर गई है, उसके घर वाले जो हैं वो किस तरह से जो है वो कितना मुश्किल होगा उनके लिए सरवाइव करना। मैं नहीं जानती कि इसके पीछे क्या रीज़न होगी, क्या नहीं होगी, लेकिन फ़साद की जड़ टिकटॉक है। टिकटॉक से जो हैं वो गलत दोस्तियाँ बनती हैं, गलत ताल्लुकात बन जाते हैं और उसके बाद इस तरह से ज़िंदगी जो है वो अज़ाब में आ जाती है और सबके लिए मुश्किलात होती हैं। सिर्फ उसके लिए जो आप टिकटॉक का ये जो तरीका है, देखें आप कोई भी प्लेटफॉर्म है ना, उस पे आप तरीके से जो है अपना कंटेंट क्रिएट करें। इस तरह के मसाइल जो हैं वो इसी वजह से पैदा होते हैं। इतनी कम उम्र बच्ची है, आप देखें पेरेंट्स ने, अल्लाह जाने कि किस तरह का सीन था क्या नहीं था, लेकिन मैं एक जनरल बात करूँगी कि आप अपनी बच्चियों को ज़रूर देखें कि वो लोग किस तरह की वीडियोस बना रही हैं, वो डांसिंग वीडियोस बना रही हैं, वो
किस किस से कांटेक्ट में हैं। आपकी जो बच्चियां हैं वो बहुत मासूम होती हैं, लोगों के ट्रैप में आ जाती हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि औरत का ही कसूर है, और ज़ाहिर है ऐसा ही है, औरत का ही कसूर है, क्योंकि औरत ही ज़लील होती है, औरत ही बदनाम होती है, औरत को ही तलाक होती है, औरत ही की इज़्ज़त जाती है, औरत ही हर चीज़ की ज़िम्मेदार होती है। इवन ये कहा जाता है औरत ही मर्द को बहकाती है। हर बात का इल्ज़ाम औरतों पे आता है, बच्चियों पे आता है। तो इसलिए इज़्ज़तें बहुत नाजुक होती हैं। ये कांच जैसी बिल्कुल मासूम सी गुड़ियाएँ होती हैं हमारी, जो कि ज़िंदगी के इस भंवर में फंस जाती हैं, और फिर उनको पता नहीं चल पाता कि रास्ता कौन सा मेरे लिए ठीक है, कौन सा रास्ता मेरे लिए ठीक नहीं है। देखें, आप लोग मेरी राय से एग्री करें ना करें, मैं नहीं जानती, हर किसी की अपनी राय है और हर किसी को हक़ है कि वो अपनी राय का ज़रूर इज़हार करे। लेकिन इस सब के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिनकी बच्चियाँ जो हैं वो टीनेज हैं, बल्कि सिर्फ बेटियां नहीं, अपने बेटों को भी देखें, अपने बेटों पे भी चेक एंड बैलेंस रखें। उनको भी आप फ़ोन दे के उनको आज़ाद ना कर दें। आप देखें कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो किस तरह के कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो किस तरह की, उनके दोस्त किस तरह के हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनके दोस्त बने, अपनी जवान होती बेटियों की सहेलियां बने माएँ, उनसे पूछा करें रोज़ कि बेटा आपकी क्या रूटीन है, आप क्या कर रही हैं, आपकी दोस्त ने कि, बल्कि बेटियों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो हर बात आके आपसे शेयर करें। और तन्हाई को दूर करने के लिए बिल्कुल भी सोशल मीडिया का सहारा ना लें।